गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि कर्म बड़ा है या दौलत बड़ी है। ये कहानी है कर्म और दौलत की। एक बार कर्म में और दौलत में झगड़ा हो जाता है। दौलत कहती है मैं बड़ा हूं, कर्म कहता है मैं बड़ा हूं, और इस बात को लेके दोनों में बड़ा झगड़ा होने लग जाता है। तो कर्म कहता है ठीक है, आज परीक्षा ले लेते हैं कि दोनों में से कौन बड़ा है। अगर परीक्षा में जो पास हो जाएगा वही बड़ा होगा। दौलत इस बात पे मान जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, दौलत कहता है पहले मैं परीक्षा लूंगा। तो कर्म कहता है ठीक है, पहले तुम परीक्षा ले लो। तो दौलत एक इंसान का रूप रख के एक जंगल में लकड़हारा लकड़ियां काट रहा होता है, उससे मिलता है और उसको ले जा करके एक सोने के सिक्कों की थैली दे देता है। उसे कहता है ये तुम्हारा इनाम है, और वहां से चला जाता है। लकड़हारा इतने में उससे कुछ पूछता है, वो गायब हो जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, लकड़हारा बड़ा खुश होता है, सब काम छोड़ के घर की तरफ चल पड़ता है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। लेकिन लकड़हारे की बीवी जो होती है वो दरवाजे पर आने में देर लगा देती है। तो लकड़हारा उस थैली को खूंटी पे टांगता है और दोनों हाथों से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। उसका सारा ध्यान दरवाजा खुलवाने पे लग जाता है और उस थैली की तरफ से पूरे तरीके से हट जाता है। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, थोड़ी देर बाद उसकी बीवी आती है, तो वो उस बीवी से अंदर इस बहस में लग जाता है कि तुमने दरवाजा क्यों इतना लेट खोला, और वो भूल ही जाता उन बातों के चक्कर में। इतने में पड़ोसी आता है और उस थैली को उठा के चला जाता है। वो थैली चोरी हो जाती है। लकड़हारे का जब बाद में ध्यान आता है और बाहर आके देखता है तो उसको वो थैली नहीं मिलती। तो वो अपने भाग्य को कोसने लग जाता है। फिर दोबारा से अपने काम पे विश्वास करके फिर से वो जंगल की तरफ लकड़ियां काटने लग जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, दौलत फिर से एक आदमी का रूप रख के फिर दोबारा से उसके पास जाता है और एक हीरा लेके जाता है और उस लकड़हारे से कहता है कि ये हीरा तुम रख लो, तुम्हारी वो थैली खो गई है, मैं समझ गया हूँ, ये हीरा तुम अपने पास रख लो, ये तुम्हारा इनाम है। फिर से पहले की तरह ही वो आदमी गायब हो जाता है। लकड़हारा जाता है घर जाने से पहले उसको याद आता है कि पहले जब मैं घर लगातार गया था तो मेरी थैली चोरी हो गई थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, यही सोचते सोचते रास्ते से निकल रहा होता है। धीरे धीरे उसकी चाल हो जाती है, उसको प्यास लगने लग जाती है। तो रास्ते में उसको एक तालाब दिखता है, तो उसमें पानी पीने लगता है। इतने में वो हीरा उसके हाथ से छूट के वो तालाब में गिर जाता है। फिर अपनी किस्मत को कोसने बैठ जाता है। फिर उठता है, फिर अपने घर हारा हुआ चला जाता है। तो कर्म कहता है कि दौलत, अब तुमने अपना 2 बार आजमा लिया है उस बंदे को, तुमने जो परीक्षा लेनी थी वो ले ली है, अपनी भी और उस लकड़हारे की भी। अब तुम छोड़ो, अब मेरी बारी है, अब मैं जाऊंगा। तो कर्म जाता है इस बार एक आदमी का रूप रख के और लकड़हारे से कहता है कि मुझे कुछ लकड़ियां दे दो काट के, उसके बदले में तुम्हें 2 पैसे दूंगा। उन 2 पैसों को देख के लकड़हारा बड़ा खुश होता है और कहता है मन ही मन कि मेरे को सोने की थैली भी मिली, हीरा भी मिला, वो खो गया, लेकिन आज मैं इतना पागल नहीं होऊंगा। आज मुझे मेरे मेहनत के, मेरे कर्म के हिस्से के पैसे मिले हैं, तो आज मैं इनसे, रोज तो हम लोग दाल चावल खाते थे, लेकिन आज मैं इसके साथ में मछली खाऊंगा। और ये सोचते सोचते बाजार जाता है, बाजार से मछली खरीदता है और मछली लेकर घर पहुंचता है। जब उसको काट रहा होता है तो उस मछली के गले में फंसा हुआ हीरा मिलता है। उसको कहता है मिल गया मिल गया, बड़े जोरों से चिल्लाने लग जाता है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, पड़ोसी की घर तक आवाज आती है, तो उसको लगता है कि उसको चोर का पता लग गया, उसको चोर मिल गया है। और डर के मारे वो सोने की जो अशर्फियां होती हैं, वो सिक्के होते हैं, उस लकड़हारे के घर में फेंक देता है। और वो थैली देख के किसान इतना खुश होता है कि आज जब मैंने अपनी मेहनत की कमाई, मेरे कर्म पे मैंने भरोसा किया, जो 2 पैसे की मछली लेके आया, उससे मेरे को मेरा खोया हुआ धन भी वापस मिल गया, मेरी जो किस्मत का धन था वो भी मुझे मिल गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़ा खुश होता है लकड़हारा। और कर्म कहता है दौलत को कि अब तुम्हें अंदाजा हो गया कि कर्म बड़ी है या दौलत।
दौलत शर्म से अपना सिर झुका लेती है और कर्म कहता है कि अब तो आ गया ना समझ। दौलत कहता है हाँ मुझे समझ आ गया कि कर्म ही बड़ा है। अगर अपना इंसान कर्म करे तो ही उसको दुनिया की कोई चीज़ मिलती है। न भाग्य बड़ा है, ना दौलत बड़ी है, सिर्फ कर्म बड़ा है। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, इसी तरीके से हमारे अपने जीवन में भी होता है कि कई बार हम कर्म करते करते कोई इंसान ऐसे थक जाता है और कर्म करना ही छोड़ देता है। ये तो वही बात हो गई कि घर में बिजली नहीं आ रही है तो कोई इंसान ये सोच ले कि चलो ट्रांसफार्मर से अपना तार काटाते हैं। तो ये कोई समझदारी नहीं है। कोई अपनी बिजली का तार काटने जाता है क्या ट्रांसफार्मर से? नहीं, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि कभी ना कभी तो बिजली आ ही जाएगी। तो इसी तरीके से आप अपने कर्म पे, सिमरन पे विश्वास रखें कि कभी ना कभी तो दाता की मेहर हो जाएगी, कभी ना कभी तो उसके घर से, उस परमात्मा के घर से हम पे कृपा होएगी। वो बिजली यानी हमारे पे वो जो कृपा है उसकी, वो कभी ना कभी तो हमारे आंगन में आएगी, हमारी जिंदगी में आएगी। कब हम पे वो कृपा बरस जाए। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, अपने कर्म पे विश्वास रखें, सिमरन की डोर को ना टूटने दें। सिमरन डेली कर रहे हैं और किसी चाह में कर रहे हैं और आपको बार बार लग रहा है कि सिमरन करने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आप वही ट्रांसफार्मर वाली गलती कर रहे हैं। सिमरन छोड़ के आप अपनी तार ही काट रहे हो वहां ट्रांसफार्मर से जाके। तो फिर आपके घर में बिजली कैसे आएगी? यानी आपके मन में उजाला कैसे होगा? आपकी जिंदगी में उजाला कैसे होगा? कैसे 84 कटेगी? नहीं कटेगी। तो ये विश्वास करके, जिस तरीके से ट्रांसफार्मर पे विश्वास रखते हैं आप लोग कि कभी ना कभी लाइट आएगी, ऐसे ही आप अपने कर्म पे और सिमरन पे विश्वास रखें कि कभी ना कभी तो कृपा होगी। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सिमरन करते रहें, निस्वार्थ रहें, किसी का बुरा ना करें, बुरा ना बोले, ना बुरा सुने। गुरुप्रिय साध संगत जी, आज इसी के साथ मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं यूं ही आपको अच्छी अच्छी साखियां सुनाती रहूं। गुरुप्रिय साध संगत जी, अगर आपको मेरी साखियां और शब्द पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरुप्रिय साध संगत जी, आप अपना आशीर्वाद यूं ही मुझ पर बनाए रखें। आपको वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर उनको शेयर करें ताकि और लोगों के साथ भी मैं जुड़ सकूं और वो भी ये साखियाँ सुन पाएँ। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, आप मुझ पर अपना यूं ही आशीर्वाद बनाए रखें ताकि मैं आपको यूं ही सुंदर सुंदर साखियाँ रोज़ सुनाती रहूं।